ठीक है भाई। तो कल हमने नंबर फॉर्मेट्स की बात कर ली थी। एक टॉपिक रह गया था हमारा जिसमें हम देखना है कि हमें हेक्साडेसिमल की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल्स का मैंने बताया था आपको, हेक्साडेसिमल कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होते हैं? 4 बिट्स में, जिसमें पहली बिट की वैल्यू क्या होती है? फिर 2, 4 एंड 8। ठीक है। ये 4 बिट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मुझे हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करना है 1 को, तो बिट्स की वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 1। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर मुझे वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है 2 को, 0 0 0, बिल्कुल 1 0। इतनी बात क्लियर है? अगर सेम तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना, मान लो 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 1 1। क्लियर है? अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 9 को, 1 0। ये हो गया 9 रिप्रेजेंट। ठीक है। हेक्साडेसिमल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर यहाँ पर ए होता तो ए का इक्विवेलेंट क्या है? 10। तो 10 को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते 10 10। ठीक है। अब यहाँ पर बात ही आती है हेक्साडेसिमल की नीड क्या थी। अब अगर मान लो हमारे पास सबसे पहला था बाइनरी, बाइनरी के बाद डेसिमल फॉर्मेट बनाया था। अब अगर डेसिमल में मेरे पास डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। अब हम है ना, चलो जीरो से शुरू। जीरो को मुझे अगर बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो कितनी बिट रिक्वायर्ड है? एक ही बिट्स, एक सिंगल बिट से हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो मुझे पहली बिट क्या रखनी पड़ेगी? ऑफ। ये हो गया वैल्यू जीरो रिप्रेजेंट। अब अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ये वाली बिट क्या हो जाएगी? 1। हो गया 1 रिप्रेजेंट। अब अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो फिर दो बिट्स चाहिए ना, तो दूसरी बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 होगी ना। तो 2 वाली बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और 0। 3 को रिप्रेजेंट करना है तो वैल्यू क्या होगी? 1 और 1। अब अगर 4 को रिप्रेजेंट करना है तो दो बिट्स में हो पाएगा? उसके लिए क्या होगा? थर्ड बिट यूज होगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 4। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 0। 5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 6 7 1 1 1। अब 8 को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा मैं 3 बिट्स में? नहीं। तो उसके लिए मेरे को फोर्थ बिट चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या है? 8। 8 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 0 9 1 0 0 1। ठीक है। अब डेसिमल नंबर्स खत्म, है ना। मतलब डेसिमल नंबर्स को पूरी तरीके से बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है? 4 बिट्स। मतलब 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना, 0 से लेकर 9 तक को रिप्रेजेंट करने में। अगर 7 तक होता, 7 तक का काम हमारा 3 बिट से चल जाता, पर 9 भी है तो इसलिए हमें 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो अब ये बात बताओ, क्या मैं 4 बिट्स को यूज करके और कॉम्बिनेशंस नहीं बना सकता क्या? बना सकते हैं ना। कितने कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं? 15 तक कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं ना। मतलब मैं 10 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 11 12 13 14 और 15। ये नंबर्स और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किन बिट्स को यूज करके? मैं इन 4 बिट्स को यूज करके। ठीक है। इसलिए इन बिट्स के इक्विवेलेंट हमने क्या यूज कर लिए? अल्फाबेट्स, ताकि यार हम इन 4 बिट्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ डेसिमल में छोड़ देता तो ये 4 बिट्स के बाकी जो कॉम्बिनेशन है, ये कितने कॉम्बिनेशन है? 6 कॉम्बिनेशन और है ना। इन 6 कॉम्बिनेशन तो वेस्ट जाते हैं हमारे, है ना। ये 6 वैल्यूज कहीं पर भी यूज नहीं हो पाती। तो इन 6 वैल्यूज को अच्छी तरीके से या पूरी तरीके से यूज करने के लिए हमने एक नया फॉर्मेट बनाया। कौन सा? हेक्सा डेसिमल। जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक तो है आपके डेसिमल के डिजिट्स हैं, और उसके बाद आपके ए बी सी और डी शुरू हो जाते हैं, जो इक्विवेलेंट है किसके? 10 और सी के। अब अगर यार मान लो जब 10 को रिप्रेजेंट करना ही था तो 10 को ए क्यों लिखा? 10 को 10 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यार 10 को अगर हम लिखें तो हेक्सा डेसिमल में या डेसिमल के अंदर भी ये एक बिट है, ये एक बिट है। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे अलग और इसको रिप्रेजेंट करोगे अलग, तो ये 10 नहीं है, ये क्या हो गया? 1 और 0। 1 की रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करोगे और 0 की रिप्रेजेंटेशन ऐसे। तो ये अलग हो गया ना। अगर आप 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 10 के लिए हमें एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए था जो रिप्रेजेंट करे इन दोनों नंबर्स को। ठीक है। इसलिए हेक्साडेसिमल बनाए गए थे। इतनी बात क्लियर है?
ठीक, ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि यार आईपी एड्रेसेस हमने पहले बात करी थी कितने वर्जन्स पे डिवाइडेड है, दो, कौन कौन से, IPv4 और IPv6। ठीक है, IPv4 हमारे, जब भी मैंने क्या बोला था कि जब भी मैं आईपी बोलूंगा तो कौन से वर्जन की बात कर रहे हैं हम, IPv4। ठीक है, अब आईपी एड्रेसेस हमारे दो तरीके से डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन देयर यूसेज इन द टाइप ऑफ नेटवर्क। यूज करने के हिसाब से हमने दो टाइप के आईपी एड्रेसेस में डिवाइड करे हुए हैं। मतलब डिवाइड क्या करे गए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन दो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो हमने बनाए इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। एक है हमारे पास पब्लिक आईपी और एक है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी कहाँ यूज हो रहा है, वैन में, यानी कि इंटरनेट में। और प्राइवेट आईपी यूज्ड इन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, आपके घर पे, ऑफिस में। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस कौन देता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और प्राइवेट आईपी कौन देता है, एडमिन। पब्लिक आईपी कैसी है, पेड, पेपर यूज है, आपको जितना यूज करना है आप यूज करो और पैसे देते रहो। लैन है फ्री टू यूज, आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। एडमिन बोलते हो जो भी आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, जो आईपी एड्रेस पे काम कर, असाइन करने का काम है जिसका। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर ग्लोबली यूनिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर लोकली यूनिक। अब ग्लोबली यूनिक और लोकली यूनिक और इन पूरी दोनों चीजों का मतलब क्या है ये समझते हैं। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज देख लो, क्लास ए के अंदर 10.0.0 से लेकर 10.255.255। क्लास बी के अंदर 172.16.0 से लेकर 172.31.255.255। क्लास सी के अंदर 192.168.0.0 से 192.168.255.255। ये रेंज है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो आप कहाँ यूज करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क में। अब मैं बात बताता हूँ आपको कि भाई इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सारे, मान लेते हैं हमारे पास एक ये घर है या कोई भी हमारा क्या चल रहा है, एक लैंड, लैंड नंबर 1, ये हमारा चल रहा है लैंड नंबर 2, कोई भी ऑफिस हो सकता है। और ये चल रहा है लैंड नंबर 3। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मैं आपको पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये हमारा आईएसपी है और ये सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर इस बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग में मान लेते हैं राहुल नाम के बंदे हैं। ठीक है, राहुल नाम है यहाँ पे किसी का, आपका नाम राहुल है, अच्छा ठीक है भाई, दिल पे मत लेना। देखो राहुल नाम है, तो हो सकता है इस क्लास में एक राहुल है, मैं 7 वाली क्लास में जाऊंगा, हो सकता है मैंने बोला राहुल तो 7 वाली क्लास से भी एक राहुल निकल आए, पॉसिबल है। हो सकता है दूसरे रूम में जाऊंगा, दूसरे रूम में भी एक राहुल हो सकता है ना, कॉमन नेम है राहुल, नाम हो सकता है। ठीक है, सेम बात करते हैं यार कि मतलब एक पर्टिकुलर रूम के अंदर एक राहुल होगा। अब वही बात है, अगर मैं इसे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक पीसी की बात करूं और ये क्या यूज कर रहा है, एक प्राइवेट आईपी, अरे वो एक प्राइवेट आईपी यूज कर रहा है। प्राइवेट आईपी मान लेते हैं 10.0.0.1। ठीक है, ये एक प्राइवेट आईपी है, कौन सी क्लास की, क्लास ए की। ठीक है, लैंड नंबर 2 है। तो अब जब हमने बात करी कि भाई राहुल नाम का बंदा एक इस लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो सकता है, इस रूम में भी हो सकता है, और सेम राहुल नाम का बंदा दूसरे नेटवर्क में दूसरे रूम में भी तो हो सकता है। तो मतलब इस पर्टिकुलर आईपी या इस पर्टिकुलर पीसी का आईपी एड्रेस भी क्या हो सकता है, 10.0.1। और सेम आपका लोकल एरिया नेटवर्क अगर 3 होगा तो इस पे भी आईपी क्या हो सकता है, 10.0.0.1। ऐसा पॉसिबल है ना। और ये चीज कब तक अफेक्ट नहीं कर रही, जब तक इनको इंटरनेट पर नहीं जाना। भाई राहुल नाम का बंदा है, हमारी क्लास में एक ही है, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ राहुल, तो वही सुनेगा ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ 10.1 की, तो 10.1 को मैं बुला रहा हूँ तो 10.1 ही सुनेगा ना। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मैं क्या करूं, मैं बाहर जाके चिल्ला के ना बोलूं कि भाई राहुल बाहर आओ, तो तीनों रूम से राहुल निकल के बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई ना। तो जब तक ये हम हमें फर्क कब तक नहीं पड़ रहा, तो ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये कैसे हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, जो आपके कहाँ यूज होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में। इसलिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है लोकली यूनिक, लोकली यूनिक का मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये चीज क्या रहेगी, यूनिक।
मतलब एक लैन चल रहा है, लैन के अंदर प्राइवेट आईपी 10.1 है, लैन के अंदर राहुल नाम का बंदा एक ही होगा, रूम के अंदर राहुल नाम का बंदा एक ही है, बाहर चाहे जितने मर्जी हो, हमारे रूम के अंदर एक ही है। ठीक है, इस रूम के अंदर दूसरे रूम में जाओगे, दूसरे रूम में भी एक ही है। 10.1 आईपी है तो 10.1 नाम का एक ही आईपी है, और किसी को हम एक सेम आईपी नहीं दे सकते। कब तक? जब तक आईएसपी पर जाना नहीं। भाई जब तक इनको इंटरनेट तक जाना ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं। मतलब ये भाई जो मर्जी आईपी यूज करें, प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी भाई? जब इन तीनों को किसकी कनेक्टिविटी चाहिए? इंटरनेट की। अब मान लो यहाँ पर एक है सर्वर, और तीनों राहुल को जाना है सर्वर के पास। मतलब वही वाला सीन है, मैंने बाहर खड़े होकर चिल्ला दिया राहुल बाहर आओ, तो तीनों राहुल बाहर आएंगे ना। अब पता कैसे लगेगा मुझे ना किस राहुल से काम है, या मुझे राहुल कौन से राहुल को मेरे से काम है? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, हम बोलेंगे भाई राहुल अपना क्या बताओ, फुल नेम बताओ। एक राहुल शर्मा होगा, एक राहुल कुमार होगा, है ना। हम उनके सरनेम से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सरनेम आपका क्या हो गया? पब्लिक आईपी। भाई सरनेम तो यूनिक होगा ना। शर्मा नाम, शर्मा सरनेम के बंदे तो लिमिटेड होंगे, है ना। अब उनमें से भी राहुल है, राहुल नाम यूनिक है। ठीक है, तो अब पब्लिक आईपी का सिंपल सा मतलब क्या भाई, राहुल जब तक अपने घर के अंदर था तब तक राहुल था, जैसे ही वो घर के बाहर आया क्या हो गया? वो राहुल शर्मा हो गया। हो सकता। ठीक है, तो उसका सरनेम की तरफ से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब उसका पब्लिक आईपी जो इस पूरे इंटरनेट पर यूनिक होगा। जैसे आजकल आप आधार नंबर वगैरह यूज करते हो, ठीक है, वो पूरे इंडिया में यूनिक है, यूनिक नंबर है। तो मतलब आपको अगर अपने आप को आइडेंटिफाई कराना होता है पूरे इंडिया के अंदर, तो आप कैसे कराते हो? आधार कार्ड ही तो देते हो ना, आईडी प्रूफ। नाम से थोड़ी वेरीफाई कराते हो, हाँ भाई मैं ही राहुल शर्मा हूं। भाई कैसे कैसे मान ले हम आप ही राहुल शर्मा हो? भाई अपना आधार नंबर देते हो, वो क्या होता है? पूरे ग्लोबली यूनिक होता है। आपके जैसा सेम नंबर किसी और के पास नहीं होगा, तो वही सेम क्या है? पब्लिक आई। राहुल शर्मा या राहुल जो जब बाहर जाता है, मतलब इंटरनेट पर जब भी जाएगा, क्या यूज करेगा? एक पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी सिर्फ कहाँ यूज होंगे? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। आईएसपी पर कौन से आईपी यूज होंगे? पब्लिक आईपी। ठीक है, अब सेम बात है, अगर इस राहुल को जाना है, इस पे मान लो पब्लिक आईपी क्या चल रहा था? प्राइवेट आईपी की रेंज सबको पता है, ये रही प्राइवेट आईपी की रेंज। अब इन आईपी एड्रेसेस के अलावा जितने भी आईपी एड्रेसेस है सारे क्या है हमारे पास? पब्लिक। ठीक है, क्योंकि यार प्राइवेट आईपी तो हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं ना, तो पब्लिक आईपी हमारे पास क्या? वो तो आप गिन सकते हो ना भाई। बिल्कुल। अब देखो प्राइवेट आईपी चल रहे हैं, प्राइवेट आईपी सेम चल सकते हैं। पब्लिक आईपी तो हमेशा क्या होगा? यूनिक। सबका यूनिक नंबर होगा ना। अब पब्लिक आईपी इस वाले लोकल एरिया नेटवर्क 1 पे क्या होगा? जैसे पब्लिक आईपी नंबर मान लेते हैं, इसके पास चल रहा है 11.1.1, 11.1 का नेटवर्क। लैन नंबर 2 पे हो सकता है 11.1 तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये क्या है? यूनिक। इस पे क्या चल रहा होगा? 12.1। इस पे क्या चल रहा होगा? 13.1। 13.1 का मतलब आईपी एड्रेस है 13.1.1। ठीक है, 12.1 का मतलब है 12.1.1.1। ठीक है, मतलब ये आईपी एड्रेसेस काम कर रहे होंगे। अब अगर इस वाले 10.1 को जब भी आईएसपी पर जाना होगा, तो ये कौन सी आईपी यूज करेगा? पब्लिक आईपी, यानी कि अपनी 11.1 वाली यूनिक आईपी के साथ जाएगा, ताकि सर्वर को कभी भी कोई डेटा शेयर करना होगा तो वो किधर करेगा? 11.1। इस वाले 10.1 को जाना होगा तो ये 12.1 यूज करके जाएगा। इस वाले 10.1 को जाना है तो ये 13.1 यूज करके जाएगा, ताकि इंटरनेट पर सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सके। ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी कहाँ यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, समझ आया? बस अभी ये समझो कि प्राइवेट आईपी अंदर रहेगा, पब्लिक आईपी बाहर रहेगा। ठीक है, चेंज कैसे हो रहा है और कैसे हम चेंज करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं नेट। मैंने बताया था ना कल, एक नेट होता है। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेट। चेंजिंग प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी, ताकि हम इंटरनेट पर अपना डेटा शेयर करवा सकें। तो ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आएगा नेट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी के बारे में चीजें क्लियर है? बिल्कुल। हाँ जी भाई, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हो गए। क्लास ए बी और सी के हमारे पास कुछ लिमिटेड रेंज है,
प्राइवेट आईपी की, इनके अलावा जितने भी आईपी एड्रेसेस है सारे क्या है, पब्लिक। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबनेटिंग। तो अब से 2-3 दिन तक सेम टॉपिक चलेगा, ज्यादा ही चलेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, मैथ्स की सीसी कमजोर थी स्कूल में, बस एक जने की, बाकी सबकी ठीक है। अच्छा, एक जने की सही थी, बाकी सबकी कमजोर है। चलो कोई नहीं यार, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यही है। ठीक है, जब ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं तो सबसे पहले तो घबराना नहीं। चलो, सबसे पहले देखते हैं भाई सबनेटिंग होती क्या। It is a method of dividing a large subnet or network into small parts called subnetworks, या फिर इनको क्या कहते हैं हम, सबनेट्स। सबनेटिंग इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स, और उन स्मॉल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सब नेटवर्क्स या फिर सबनेट्स। अब सबनेटिंग की जरूरत क्या पड़ी उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले टर्म्स बता देता हूं मैं सारी। अगली टर्म क्या है हमारी, एक है सबनेट मास्क। (32-bit value represented in dotted decimal format used to represent the network bits. ठीक है भाई, अब इधर देखो, हमारे पास क्लास ए का आईपी है, सबनेट मास्क है एक, रेंज के बारे में तो सबको पता ही है, रेंज की बात हम कर चुके थे। अब आती है बात सबनेट मास्क की, ये कैसा सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0। ठीक, अब बात करते हैं ये कितने बिट की आइडेंटिटी है, 32 बिट। अब 32 बिट को मुझे चार रिप्रेजेंट करना है, 4 ऑक्टेट में, यानी कि डॉट ऐसे। तो कितने कितने बिट्स के ऑक्टेट बनेंगे, 8 बिट्स इधर, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर, कितनी बिट्स हो गई टोटल, 32 बिट्स हो गई। ठीक है, अब अगर मुझे 8 बिट्स में 255 वैल्यू है, तो 8 बिट्स के अंदर 255 रिप्रेजेंट करना कैसे करोगे, 8 बिट्स है हमारे पास, तो मतलब पहली बिट की वैल्यू 1, दूसरी बिट की 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, हो गई 8 बिट्स। अब 255 रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे, सारे क्या आएंगे, सारे हो जाएंगे 1। ठीक है, यही क्या बता रहे हैं हमारे, ऑन बिट्स हैं सारे। ठीक है, मतलब क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट में क्या सारे हैं, 1। क्लास बी के अंदर कितने कितने बिट्स ऑन होंगे, 2 ऑक्टेट ऑन है, कितने बिट्स ऑन होंगे, 16। और क्लास सी के अंदर कितने बिट्स ऑन है, 24। ठीक है, और ये 24 बिट्स मान लेते हैं, क्लास सी की बात हम कर रहे हैं, क्लास सी के अंदर कितने बिट्स ऑन होते हैं, 24। ये 24 बिट्स क्या बताते हैं, नेटवर्क पार्ट या फिर नेटवर्क आईडी। अब सिंपल सी बात है, नेटवर्क पार्ट और नेटवर्क आईडी से क्या मतलब है, मान लो आपका एक क्या चल रहा है, लैन।
ठीक है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पर एक आपका लगा हुआ है राउटर, यहाँ पर एक पीसी लगा हुआ है और इसका पीसी का आईपी है 192.168.10 डॉट मान लेते हैं 1। सबनेट मास्क क्या है, क्लास सी है, तो सबनेट मास्क डिफॉल्ट क्या होगा 255.255.255.0। ये होगा डिफॉल्ट सबनेट मास्क। मतलब कितने बिट्स ऑन है 24, यानी कि कितने ऑक्टेट हो गए 3 ऑक्टेट्स। ठीक है, अब 3 ऑक्टेट्स हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क पार्ट है। नेटवर्क पार्ट का सिंपल सा मतलब ये है, इस लैन के अंदर जितने भी आपके पास डिवाइसेस होंगे सबका ये 24 बिट्स यानी 3 ऑक्टेट्स क्या होंगे, सेम सेम। सबनेट मास्क तो सबका सेम होगा ही होगा, 3 ऑक्टेट भी होंगे सेम। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये, अगर आपके पास ये पीसी है तो इसका आईपी क्या होगा 192.168.10 डॉट, और इसके बाद जो आईपी है वो नंबर है वो चेंज हो सकता है। मतलब पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट और तीसरा ऑक्टेट हो गए 24 बिट्स। ये 24 बिट्स इस लैन के अंदर क्या रहेंगे, सेम। इसका आईपी भी क्या होगा 192.168.10, और इसके बाद आपका नंबर हो सकता है कुछ भी, मान लेते हैं 11। ठीक है, नेटवर्क पार्ट का सिंपल सा मतलब ये है, एक लैन के अंदर जो आपकी नेटवर्क आईडी होगी वो हमेशा रहेगी सेम। और ये डिपेंड किस पे करेगा कि भाई ये कौन बताएगा कि ये आपका नेटवर्क पार्ट है, ये बताएगा आपका सबनेट मास्क, कि सबनेट मास्क कितना है। ठीक है, अब मान लो अगर इस लैन के बाहर कोई आईपी है तो वो पता कैसे करोगे कि भाई ये इस पर्टिकुलर लैन का पार्ट नहीं है, उसके क्या नहीं करेंगे मैच, 24 बिट्स या 3 ऑक्टेट्स मैच नहीं करेंगे। हो सकता है उसका आईपी क्या हो 192.168.11.1 हो, तो क्या ये सेम लैन के अंदर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके 3 ऑक्टेट्स और इनके 3 ऑक्टेट्स सेम नहीं, अलग है, तो इसलिए अलग लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि अलग नेटवर्क है। इसलिए डिटरमाइन करते हैं कि भाई सबनेट मास्क से हम रिप्रेजेंट करें कि भाई नेटवर्क पार्ट कौन सा है। ठीक है, लैन के अंदर नेटवर्क पार्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम, चाहे जितने मर्जी है पीसीज हो। सब पीसीज पे आईपी जो होगा उसके शुरू के 3 ऑक्टेट्स क्या होंगे 192.168.10, उसके बाद आईपी आपकी होती रहेगी चेंज। ठीक है, तो सबनेट मास्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नेटवर्क पार्ट। यानी कि अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो हमारा सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। इसका मतलब कितनी ऑन बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। छः सात, यही हो गया। ठीक है, तो अब इसमें से बात ही आती है कि भाई ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कौन सा पार्ट है, नेटवर्क पार्ट, या फिर जो भी आपके नेटवर्क पार्ट के अंदर ये बिट्स हमेशा क्या रहेंगी, सेम। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, होस्ट पार्ट, यानी कि जो आप एंड यूजर्स को आप आईपी असाइन कर सकते। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास क्लास एक आईपी है, क्लास चल रहा है कौन सा भी, या क्लास छोड़ो, मेरे पास एक आईपी है, मैं आईपीज लिख रहा हूँ 171. अब इसमें से मुझे ये बताओ कि भाई कौन कौन से सेम लैन के अंदर है, या फिर अगर मेरे पास एक आईपी है, चलो इसी के हिसाब से बताओ कौन कौन से सेम लैन के अंदर होंगे। ये जो पहला वाला है ना, इसके हिसाब से बताना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लास कौन सी है, क्लास बी है।
ठीक है, मतलब हमारे पास कितने बिट्स सेम रखने हैं हमें, 2 ऑक्टेट्स यानी कि 16 बिट्स। तो पहले में 16 बिट्स क्या है, 171.168, ये सेम है, ये सेम है। ठीक है, क्या ये इसके 2 ऑक्टेट सेम है, नहीं। तो ये तीन हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा नेटवर्क हो गया ये। मतलब अब दूसरा या तीसरा जो भी होगा, मतलब ये हमारे पास एक कॉमन लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, अब बताओ कौन कौन से हैं सेम, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। सिक्स में 192, 169, 1.10। तो 1, 2, 4 और 5, सबका यही आंसर है। कोई कुछ और बोलना चाहेगा, फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ तो बताओ सेम नेटवर्क में है या नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ये वाला जो फोर्थ वाला है आपका, ये क्या है, ये तो एक वैलिड आईपी है ही नहीं। ठीक है, तो ये किसी नेटवर्क का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो आपके करेक्ट आंसर कौन से हो गए, फर्स्ट, सेकंड और fifth। इतनी बात क्लियर है। पता लग गया सबनेट मास्क से कैसे नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट अलग हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट टर्म की। इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी है, सबनेट मास्क पता लग गया। सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा, और ये क्या है, कौन सी टर्म है, सीआईडी। सीआईडीआर के बारे में बात करते हैं। सीआईडीआर, सीआईडीआर की फुल फॉर्म है आपकी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। It is just the other way of representing सबनेट मास्क। बात सेम है, बस तरीका अलग है। यूज्ड टू रिप्रेजेंट और generally represents the on bits used by ISP to assign IP networks। ये देखो CIDR रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ऑन बिट्स। सबनेट मास्क भी तो यही बता रहा था, सबनेट मास्क भी कैसे बता रहा था, बस तरीका लगता। पहले ऑक्टेट में 255 का मतलब कितने ऑन बिट्स हैं, 8। दूसरे ऑक्टेट में 255 मतलब कितने ऑन बिट्स हैं, 8। तीसरे ऑक्टेट में 255 मतलब कितने ऑन बिट्स हैं, 8। 0 मतलब कोई भी ऑन बिट नहीं है। तो ये टोटल कितने बिट्स ऑन हो गए, 24। ठीक है, क्लास सी की डिफॉल्ट वैल्यू देखना जरा क्या है, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, /24। /24 का सिंपल सा मतलब यह है कि हमारे पास ऑन बिट्स कितनी है, 24। क्लास बी के अंदर ऑन बिट्स कितनी है, 16। यानी कि ऑन बिट्स का सिंपल सा मतलब क्या है, नेटवर्क पार्ट। क्लास बी के अंदर नेटवर्क पार्ट की कितनी बिट्स होती हैं, 16। क्लास ए के अंदर नेटवर्क पार्ट की कितनी बिट्स होती हैं, 8। और क्लास सी के अंदर नेटवर्क पार्ट की कितनी बिट्स होंगी, 24। ठीक, क्लियर है कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूजिंग स्लैश नोटेशन। तो जब भी आप CIDR वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे कैसे बोलोगे उसको, कि भाई ये कैसी वैल्यू है, एक स्लैश वैल्यू। ठीक है, स्लैश नोटेशन में रिप्रेजेंट होगा। कितनी बात क्लियर है। ठीक, अब हम आते हैं कन्वर्जन पे।
ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करना है हमें CIDR वैल्यू को सबनेट मास्क के अंदर, इस वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है, ये आपकी किस बिट्स की वैल्यू कौन सी है, ऑन पर ऑक्टेट बेसिस। मतलब एक ऑक्टेट के अंदर, सबनेट मास्क में एक ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं ना, तो ये रही आपकी 8 बिट्स, और इसमें से कितनी बिट्स ऑन है उसके हिसाब से आप वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप करना भी चाहोगे तो आसान ही है। पहली बिट की वैल्यू क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। 128 वाली बिट ऑन है तो वैल्यू क्या है, 128। दो बिट्स ऑन है तो 128 प्लस 64 182। तीन बिट्स ऑन है तो प्लस 32 हो जाएगा 224। चार बिट्स ऑन है तो प्लस करके देखोगे 240 वैल्यू आएगी। तो मतलब ऐसे चल रहा है, और जब 8 की 8 बिट्स ऑन है तो वैल्यू क्या है, 255। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये है, हमें /8 को रिप्रेजेंट करना है ना। /8 के लिए हमारे पास कितने ऑक्टेट्स हैं, 4 हैं। हर ऑक्टेट में कितने बिट्स रख सकते हो आप, 8। तो पहले ऑक्टेट की मुझे 8 बिट्स चाहिए, पहले ऑक्टेट की 8 बिट्स ऑन कर देता हूँ। 8 बिट्स ऑन है तो वैल्यू क्या है, तो सबनेट मास्क क्या हो गया मेरा, 255.0.0.0। आसान है। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगले की, /16 की, /16 में भी वही सेम रिप्रेजेंटेशन है भाई। ये भी मेरे पास फिर से 4 ऑक्टेट्स हैं, /16 चाहिए, पहले के 8 बिट्स ऑन करने पड़ेंगे, 8 ऑन है तो क्या वैल्यू है, 255। अगले भी 8 ऑन करने पड़ेंगे, क्या वैल्यू है, 255। आगे 0 0। ठीक है, और /24 के लिए ये 0 हट जाएगा और ये 255 हो जाएगा। बिट्स काउंट कर लोगे कितना आ जाएगा, 24। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है /25, ठीक है, अब क्या रिप्रेजेंट करना है मुझे, /25। अब कितने ऑक्टेट्स हैं, 4 ही रहेंगे। पहले ऑक्टेट के 8 बिट्स ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है, 255 वैल्यू आ गई। दूसरे ऑक्टेट की 8 बिट्स ऑन करनी पड़ेगी, 255। तीसरे ऑक्टेट की 8 बिट्स ऑन करनी पड़ेगी, कितनी हो गई बिट्स, 24। अब कितनी बिट बच रही है, एक और ऑन करनी है ना। तो जब एक बिट ऑन है तो वैल्यू क्या है, तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा आपका, 255.255.128। क्लियर है। अब ऐसे अगर मुझे स्लैश कर मान लो 28 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 224। देखो 24 बिट्स हो गए, 24 बिट्स के बाद कितने बिट्स ऑन चाहिए, 4। 4 बिट्स ऑन है तो वैल्यू क्या है, ठीक है। बस आपको ये टेबल ध्यान में रखना है और स्लैश वैल्यू कन्वर्ट करते हुए सबनेट मास्क लिखते जाना है। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। जब एक बिट ऑन होगी, ये सेकेंड बिट है, 3 बिट्स, 4 बिट्स, 5 बिट्स, 6 7 और ये 8 बिट्स जब ऑन। ठीक है, अटेंडेंस ले लो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ चुका है। ओके, अब करते हैं इसका ऑपोजिट, कन्वर्ट सबनेट मास्क टू CIDR। क्राइटेरिया सेम है, बस उसका क्या करना है, ऑपोजिट। मान लो 255 255 252। अब अगर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करोगे, पहले ऑक्टेट में वैल्यू 255 है, मतलब कितनी ऑन बिट्स हैं, इसमें कितनी ऑन हो गई, इसमें कितनी ऑन हो गई। और 252 वैल्यू कब होती है, जब 6 बिट्स ऑन होती हैं। तो टोटल बिट्स कितनी ऑन हो गई, 30। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, /30। ये हो गई आपकी CIDR वैल्यू। ठीक है, अगले वाले का बताओ, 255 कितने बिट्स ऑन है, कितने, 7 और यहाँ पे 0। तो टोटल बिट्स कितने ऑन हो गए, 23। तो स्लैश वैल्यू कितनी आई, /23। मतलब ये जो आ रही है, ये क्या आ रही है आपकी, CIDR वैल्यू। इतनी बात क्लियर है, आसान है। ठीक, ये हो गया आपका /30।
और ये आपका /23। इसमें तो कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं। सर एक एग्जांपल और बताइए। एक और बता देता हूँ। जैसे 255.128, या चलो सॉल्व कर लो 2-3। इसमें कुछ टेबल से तो नंबर लेंगे ना, बिल्कुल तो कोई ऐसे बिल्कुल। पहले का कितना आएगा, कितने बिट्स ऑन है, 8 और 1, यानी कितना हो गया 9/9। सेकेंड /11, और इसका 26। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? किसी को डाउट है कैसे आ रहा है ये? ठीक। ठीक है, चलो एक चीज और बताता हूँ। अगर आपको कभी भी आपके पास क्या है, बिट्स है, ठीक है, आपको बिट्स से ये पता लगाना है कि भाई इसके डेसिमल नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हम बात कर रहे थे ना, कॉम्बिनेशंस की, ये कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर 4 बिट्स हैं तो 4 बिट्स के अंदर पहली बिट ऑन होगी, बाकी सारी ऑफ। ये वैल्यू क्या हो गई 1। अगर 0 रिप्रेजेंट करना है तो सारी बिट्स ऑफ। ए को रिप्रेजेंट करना है तो 1 0 1 0। ये कॉम्बिनेशन है बन रहे हैं ना बिट्स के, मतलब पहली बिट 0 ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अलग अलग। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई ये कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप बिट्स को यूज करके, कितने बिट्स है हमारे पास, 4 बिट्स हैं, तो 4 बिट्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये कैसे पता लगाओगे आप? 2 की पावर रख दो, कितने हो गया 2 की पावर 4, कितने हुए 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 0 से लेकर कहां तक 15 तक, या फिर F तक। ठीक है, हो गए 16 कॉम्बिनेशंस। अब अगर यही चीज मेरे को मान लो 6 बिट्स दिए गए, तो 6 बिट्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे कैसे पता करोगे? 2 की पावर 6 कितना होता है 60, ओ सॉरी 64। क्लियर है? ठीक। अब अगर मान लो मैं बात करूं क्लास सी की, तो क्लास सी के अंदर हमारे पास स्लैश वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट 24 होती है। और सबनेट मास्क की मैं बात करूं, सबनेट मास्क क्या होता है डिफॉल्ट 255.0। अब ये 255 और /24 ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा, ऑन बिट्स या फिर नेटवर्क पार्ट, जो कि क्या रहेगा सेम। और ये वाला जो आखिरी ऑक्टेट है ये क्या है, होस्ट या फिर ऑफ बिट्स। सीआईडीआर वैल्यू से अगर आपको दिया हुआ है कि भाई सीआईडीआर वैल्यू कितनी है 24, और आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे को बताओ कि ऑफ बिट्स कितनी है, तो कैसे पता लगाओगे? टोटल बिट्स कितनी होती है 32 में से, ये बता रहा है कि 32 में से आउट ऑफ 32 24 बिट्स आर ऑन, तो ऑफ कितनी हुई 8 बिट्स। क्लियर है? और यहां पर तो आपको पता ही लग रहा है कि एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स है, 8 बिट्स होती है, 8 की 8 ऑफ है। तो क्लास सी के अंदर कितनी बिट्स है होस्ट की, 8 बिट्स है ना होस्ट के लिए, तो कितने होस्ट हो गए 255। मतलब कितने आईपीज हो गए आपके होस्ट पार्ट के लिए, कैसे पता लगाओगे? कितनी बिट्स हैं 8 है, 2 की पावर 8, कितना हो गया 256। 0 से लेकर 255 तक जाएगा, टोटल नंबर हो गया 256। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर यही बात हम करते हैं कि कौन सी क्लास के लिए, क्लास बी के लिए स्लैश वैल्यू सबनेट मास्क 255.0.0। अब इसमें होस्ट पार्ट के कितने बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं, तो टोटल होस्ट की वैल्यूज कितनी हो गई 2 की पावर 16। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लास ए की, तो क्लास ए के अंदर स्लैश वैल्यू 8, होस्ट पार्ट के लिए बिट्स कितने हो गए 24, तो कितने वैल्यूज हो गई 2 की पावर 24। 2 की पावर 24 बहुत हाई वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं समझाने जा रहा हूं भाई सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या लिखा पढ़ा था हमने, क्या होता है सबनेटिंग? इट इज अ मेथड ऑफ
डिवाइडिंग लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल पार्ट। अब देखते हैं भाई लार्ज नेटवर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी। भाई पहले क्या होता था, जब सबनेटिंग बनाई नहीं गई थी, हम आईपी एड्रेस असाइन करते थे। आईपी एड्रेस कौन असाइन करता था? आईएसपी, आईएन असाइन करता था आईपी एड्रेसेस। अब कंपनीज क्या करती थी यार, कंपनी थी जैसे कि एप्पल हो गई, फोर्ड हो गई, ये बहुत बड़ी कंपनीज थी उस टाइम पे, बिल्कुल स्टार्टिंग से भी। तो ये क्या करते थे, कौन सी क्लास का आईपी खरीदते थे? क्लास ए। अब क्लास ए का आईपी खरीदते थे तो क्लास ए का आईपी मिलेगा, और उसके अंदर होस्ट के लिए बिट्स कितनी होती हैं? 2 की पावर 24 होस्ट इनको मिलते हैं। क्लास ए के लिए इतने ही होस्ट पढ़े ना अभी हमने, तो 2 की पावर 24 मतलब 23 मिलियन या 24 मिलियन के आसपास होगा, समथिंग अप्रोक्स मिलियंस में होगा क्या। मान लो 1980 के आसपास एप्पल को इतनी जरूरत थी, इतने होस्टों की जरूरत थी, इतने एम्प्लॉयज थे उसके पास? नहीं थे। अब जैसे फोर्ड कंपनी है, फोर्ड भी कौन सी क्लास का आईपी यूज कर रही है? क्लास ए का। क्लास ए के उसके पास भी होस्ट कितने हैं? 2 की पावर 24। क्या इतने की रिक्वायरमेंट उस कंपनी को थी 1980 में या 1950 में? नहीं थी ना। तो उस केस में इनको पता लगा कि भाई हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि भाई हमने बिना सोचे समझे पूरी की पूरी क्लास उठा के कंपनीज को फ्री में या बहुत कम पैसों में दे दी। और ये कब पता लगा? जब आईपी एड्रेसेस खत्म होने लगे। जब IPv4 एड्रेसेस खत्म होने लगे तब उनको पता लगा ना कि भाई इनकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो इतने हैं नहीं। तब उन्होंने क्या करा? तब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, किसका? सबनेटिंग का। कि भाई हम इस पूरे क्लास ए को, बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसके कितने होस्ट हैं? 2 की पावर 24। इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम मल्टीपल बंदों को असाइन कर सके। अब यही सेम क्लास ए की आईपी है, पर इसमें अब 2 की पावर 24 होस्ट नहीं होंगे। छोटा नेटवर्क बना दिया। अब क्या करे कंपनी, भाई जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आईपी ले ले। अब मान लो एक छोटी कंपनी है जिसको आईपी कौन सी क्लास की ले रही है? क्लास सी की। उसको होस्ट कितने मिलेंगे? 2 की पावर 8। कितने हो गए? 256। भाई कभी कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई है, उसको ढंग से 20 आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके पास 20 एम्प्लॉयज ही नहीं है अभी ढंग से। कितने एम्प्लॉयज है? 10 12 15। उसको 20 एम्प्लॉयज भी नहीं है, तो वो 256 आईपीज रख के क्या करेगा? भाई बाकी की आईपीज तो वेस्ट है ना उसके लिए। बल्कि उसने क्या करा, पोजेस और कर लिया कि भाई ना मैं यूज कर रहा ना और कोई यूज कर सकता। तो उस केस में हमने क्या करा, क्लास सी को भी फर्दर डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सबनेट्स में कि भाई आपको 20 की रिक्वायरमेंट है तो आप 20 के हिसाब से कोई छोटा सब नेटवर्क ले लो, कोई छोटा नेटवर्क यूज कर लो। ठीक है, ऐसे अपने सबनेट्स को बनाया गया, ऐसे सबनेट्स डिवाइड करे गए। अब हम बात करते हैं क्या, अगर मैं बात करूं सबनेट्स, नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट की, तो वो निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला कि भाई अगर मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितने निकलेंगे, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना स्लैश वैल्यू और सबनेट मास्क, ले रखा है। अरे तो जब खत्म हो गया था, जब दिक्कत आने लगी थी, तो आईना ने क्या करा, आईना ने रिक्वेस्ट करा ना कि भाई आपके पास जो भी अनयूज आईपी एड्रेसेस है आप वो वापस कर दो, उसके बदले में हम आपको पैसे दे देंगे, आपके अमाउंट रिफंड कर देंगे, आप जितने अनयूज आईपी हैं वो वापस कर दो। तो उन्होंने बड़ा दिल रख के रख दे दिए थे। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 raised to the power n। लीज लाइन होती है दोस्त, 2 की पावर n। ठीक है, और अगला अगर आप देखोगे, अगला आता है आपके पास नंबर ऑफ होस्ट, तो उसका होता है 2। अब यहाँ पर कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। और स्मॉल एन का क्या मतलब है?
बिल्कुल, नंबर ऑफ बिट्स। अब ये हम पता कैसे लगा रहे हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे या फाइंड कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि हम क्लास कौन सी यूज कर रहे हैं। अभी क्लास है हमारे पास सी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भाई क्लास सी का एक आईपी एड्रेस हम यूज कर रहे हैं। अब क्लास सी के आईपी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कंसिडर करनी है स्लैश वैल्यू। स्लैश वैल्यू क्या है, मान लो 24। बेसिक से चलते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू से स्लैश 24 है। अब स्लैश 24 के अंदर मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट, यही दोनों चीजें निकालनी है। अब नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। एक्स्ट्रा ऑन बिट्स का सिंपल सा मतलब है क्लास सी की डिफॉल्ट CIDR वैल्यू कितनी होती है, स्लैश 24 ही होती है। अब मेरे पास ऑन बिट्स है 24, डिफॉल्ट ऑन कितनी होनी चाहिए 24, तो एक्स्ट्रा ऑन कितनी है 0, तो 2 की पावर क्या हो गई 0, कितना हो गया 1, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ होस्ट पे। नंबर ऑफ होस्ट क्या है, तो 2 की पावर n-2, यानी n है, स्मॉल n है आपका नंबर ऑफ बिट्स। अब हमारे पास ऑन बिट्स कितनी है, तो ऑफ कितनी हो गई 8, तो 2 की पावर 8, कितने होस्ट आ गए 256 -2, -2 कितना हो गया 254। तो ये इतने नंबर ऑफ होस्ट आ गए और ये आपका एक सिंगल नेटवर्क हो गया क्लास सी की डिफॉल्ट वैल्यू पे, ठीक है। अब अगर यही बात करते हैं हम यहाँ पे कि भाई मेरे पास एक वैल्यू है कौन सी, /25, हमने बस एक वैल्यू बढ़ाई /25, ठीक। अब /25 के लिए अगर हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स की पावर नंबर ऑफ नेटवर्क्स के लिए क्या है, टू की पावर कैपिटल N मतलब एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। हमारे पास डिफॉल्ट ऑन बिट्स कितनी है 24, डिफॉल्ट ऑन बिट्स है 24, पर हमारे पास कितनी है 25, एक्स्ट्रा कितनी हो गई वेक, तो 2 की पावर कितना हुआ 1, आंसर क्या आया 2। अब अगर मैं नंबर ऑफ होस्ट निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए ऑफ बिट्स चाहिए, ऑन कितनी बिट्स है मेरे पास 25, तो ऑफ कितनी हो गई 7, तो 2 की पावर 7, कितने होस्ट आ गए 2 की पावर 7, यानी कि 128 -2, कितना आया 126। इतनी बात क्लियर है कैसे निकाल रहे हम, ठीक है। चलो निकालो फिर थोड़े से। 3 बहुत है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं हम क्लास बी की। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्लास कौन सी यूज कर रहे हैं हम, बी। क्लास बी में डिफॉल्ट वैल्यू क्या यूज करोगे आप, /6, इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक। तो अब पहली स्लैश वैल्यू आप सॉल्व करो, 18 /24 /28 देखोगे पहले क्लास बी का एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। करना क्या है, सेम नेटवर्क निकालने। नेटवर्क का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर कैपिटल N। डिफॉल्ट ऑन बिट्स हैं 16, हमारे पास ऑन बिट्स कितनी है, एक्स्ट्रा कितनी हो गई 2, 2 की पावर 2, कितना आ गया 4। अब अगर वही चीज है सेम होस्ट के लिए, होस्ट के लिए क्या कैलकुलेट करते हो आप, ऑफ बिट्स। हमारे पास ऑन कितनी है 18, टोटल बिट्स कितनी है 32, ऑफ कितनी हो गई 2 की पावर 14 -2।
आंसर देख लेना क्या आएगा, 2 की पावर 12 16,000 समथिंग आएगा। -2 भी कर दोगे ना उसमें, ठीक है, तो इस हिसाब से बाकी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये करने का सिंपल सा पर्पस क्या है, वैसे तो ये चीज पूछी जाएगी आपसे, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस में भी आप देखोगे कि भाई क्लास बी का एक आईपी है और आपको उसके नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी ये यूज होगा। अब ये यूज कैसे होगा रियल वर्ल्ड में ये बताता हूँ मैं। कंपनीज के अंदर या जब भी आप काम करोगे, कंपनी से आईएसपी से आप क्या लोगे, एक पर्टिकुलर नेटवर्क। मान लो आपने एक नेटवर्क लिया 192.168.1.0 और स्लैश वैल्यू है उसकी 24। ये क्लास सी का एक आईपी है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यूज आपने लिए। इसके अंदर आपको होस्ट कितने मिलेंगे, 254, 256 -2 कर दोगे, ठीक है। 254 आईपी मिलेंगे या 256 आईपी मिलेंगे, ये क्या है, ये एक सिंगल नेटवर्क लिया है आपने, है ना, जिसका /24 है। अब /24 में अगर आप नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालते हो तो कितने आएंगे, 2 की पावर 0 यानी 1। एक ही नेटवर्क है, यानी कि अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क के हिसाब से कंपेयर करोगे तो एक ही नेटवर्क है। सबनेटिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, हम स्लैश वैल्यू को यूज करके इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं यही स्लैश वैल्यू कितनी कर दूं, 25, तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 2। मैंने इन दोनों को इसी पर्टिकुलर आईपी को यूज करके 2 आईपी या 2 नेटवर्क बना दिए। अगर /24 होता तो होस्ट कितने होते, नंबर ऑफ होस्ट कितने होते, 254। अब अगर /25 है तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 126। तो नंबर ऑफ होस्ट कम हो गए और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसे ही अगर मैं /26 करता हूं तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 4, और नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे 62। अब मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करा तो नंबर ऑफ होस्ट और कम हो गए और नंबर ऑफ नेटवर्क्स मेरे बढ़ते जा रहे। तो मतलब जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, मैं जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं डिवाइड कर लूंगा अपने नेटवर्क को। मान लो मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, उसमें मेरे को 10 आईपीस चाहिए, तो मैं उस 10 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक वैल्यू निकाल लूंगा, एक नेटवर्क तैयार करूंगा। मेरे को एक डिपार्टमेंट है जिसमें 50 आईपी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक छोटा नेटवर्क क्रिएट कर लूंगा ताकि आईपी की वेस्टेज क्या हो, मिनिमम। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे वो हम बात बाद में करेंगे, अभी मैं बस ये दिखा रहा हूं कि सबनेटिंग कर क्यों रहे। अब अगर यही बात हम क्लास बी का कोई भी आईपी यूज कर रहे होते तो 2 की पावर 16 होस्ट मिलते। मुझे रिक्वायरमेंट है मान लो 400 होस्ट की, तो 2 की पावर 16 थोड़ी यूज करता हूँ, है ना। 400 के हिसाब से अपना एक सबनेट मास्क यूज कर लेते, ये स्लैश वैल्यू निकाल लेते जिससे हमें 400 होस्ट या उसके करीब करीब वैल्यू मिल रही हो। अब अगर क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई स्लैश वैल्यू ऐसी तो होगी ना जिसमें मेरे होस्ट की रिक्वायरमेंट 400 के आसपास हो। ये रही /23 में होस्ट कितने मिल रहे हैं आपको, 510। 510 में से 400 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। पर अगर स्लैश वैल्यू होती डिफॉल्ट तो कितने होस्ट मिलते आपको, 2 की पावर 16 -2, ये होता है शायद 65534। ठीक है, 65,000 समथिंग होस्ट मिलते पर आपको रिक्वायरमेंट कितनी की थी, तो वेस्टेज कितनी ज्यादा थी। उसको कम करने के लिए हमने /16 की जगह कौन सा यूज करा, /23। ठीक है, अब 510, हाँ जी, अब 510 के मेरे पास 128 नेटवर्क्स क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम होस्ट कितने होंगे, 510। अगर उससे ज्यादा भी होंगे तो भी हम यही यूज करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत।